हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे अग्निपथ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, सबसे पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अग्नि का मतलब क्या है? आग, सभी को पता है। और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि रास्ते में आग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पथ यानी कि जो रास्ता है, उसका मतलब है हमारा जीवन। और अग्नि है इस जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष। कवि का कहना है कि जीवन की राह बहुत संघर्षपूर्ण है। साथ ही इन कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए हमें बिना थके और बिना डरे किस तरह आगे बढ़ना है, यही सब हमें इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो बच्चों, अग्निपथ मतलब वही कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, ठीक है। जीवन रूपी राह में चलते हुए जो भी हमें कठिनाइयां मिलती हैं या जो भी हमें संघर्ष करने पड़ते हैं, उसे ही उन्होंने अग्निपथ कहा है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि जब आप अपने संघर्ष में जीवन पर आगे बढ़ रहे हो, तो वृक्ष हो भले खड़े उस राह में, भले ही कितने ही वृक्ष यानी पेड़ खड़े हों घने, घने मतलब बहुत ज्यादा, जो नजदीक नजदीक होते हैं। हों बड़े, और बहुत बड़े हों, वो पेड़ बहुत घने हैं और बहुत बड़े हैं। एक पत्र छाह भी, पत्र मतलब पत्ता, छाह मतलब छाया। तो एक पत्ते भर की भी छाया मांग मत, मांग मत, मांग मत। उनसे एक पत्ते भर की भी छाया मत मांगो। तो यहाँ पर वृक्ष का मतलब क्या है? कठिन समय में जो आपकी मदद करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जीवन के कठिन और संघर्षमय रास्ते में चलते हुए, चाहे कितनी भी बाधाएं, कितने भी परेशानियां आपको क्यों ना आ जाएं, और अगर रास्ते में आपके लिए वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष रूपी वो लोग जो किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, हों घने हों बड़े, और वो आपके बहुत खास हैं, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन एक पत्र छाह भी मतलब एक पत्ते के बराबर भी छाया, इसका मतलब है कि उनसे थोड़ा सा भी मदद आप मत लो। किसी भी तरह की कोई मदद मांग मत, मांग मत। किसी भी तरह की उनसे सहायता, कोई भी आराम, कोई भी सुख सुविधा, पत्र भरी छाह का मतलब सुख सुविधाओं से है, ठीक है। किसी भी तरह की उनसे मदद, कोई भी आराम, कोई भी सुख सुविधा उनसे आप मत लो, और अपने जो जीवन के संघर्ष हैं, आप उनका सामना खुद करो, ठीक है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि रास्ते में, जीवन रूपी राह में अगर बड़े और घने वृक्षों की छाह मिले, मतलब जीवन के कठिन समय में तुम्हारी मदद करने के लिए कई हाथ आगे आए, कई सारे लोग आपकी मदद के लिए तैयार हों, वो हर समय आपकी मदद करने के लिए भले ही क्यों ना तैयार हों, तब भी ऐसे कठिन समय में किसी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है वो एक अग्निपथ की तरह है, यानी एक कठिन मार्ग है। और ऐसे कठिन मार्ग में हमें निरंतर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे चलते रहना चाहिए। तभी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मतलब आपको अपनी कठिनाइयों का, किसी भी तरह की मुश्किल का सामना आपने खुद करना है। और जीवन में जब भी किसी भी तरह का कठिन समय आता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब असली परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और किसी भी तरह की परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपनी मुश्किलों में अगर एक बार भी आप किसी की मदद लेते हो ना, तो दूसरी बार उस तरह की कठिनाई दोबारा आती है, तो आप फिर मदद के लिए इधर उधर देखोगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप पूरी हिम्मत से उस मुसीबत का सामना करते हो, उस कठिनाई का सामना करते हो, तो दूसरी बार आपको ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप किसी से भी
किसी तरह की सहायता मत लो और हर कठिनाई का सामना खुद करो। ठीक है, कड़ी मेहनत करके हमें खुद निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू कभी नहीं थकेगा। तू न थमेगा कभी, थमना मतलब रुक जाना। तू कभी नहीं थमेगा यानी तू कभी नहीं रुकेगा। तू न मुड़ेगा कभी, मुड़ना मतलब पीछे मुड़ना। ठीक है, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो लेकिन रास्ते से आप भटक गए हो, तो तुम्हें कभी मुड़ना भी नहीं है। कर शपथ, शपथ का मतलब होता है कसम या सौगंध लेना या प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, तो इस तरह की सौगंध ले, इस तरह की कसम खा कि ना तू कभी थकेगा, ना कभी रुकेगा और ना ही पीछे मुड़ेगा। इसका मतलब है कि जीवन के कठिन रास्ते पर चलने से पहले मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, एक कसम लेनी चाहिए। क्या? कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी ही बाधाएं और कठिनाइयां क्यों न आए, वह कभी भी मेहनत करने से ना तो थकेगा, ना रुकेगा और ना ही पीछे मुड़ करके देखेगा। ठीक है, इस तरह की कसम खानी है। मतलब मनुष्य को हर परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करते रहना होगा। ठीक है, इस तरह कवि जो है वो मनुष्य को समझाते हुए कहना चाह रहे हैं कि जब जीवन में सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर ही लिया है, तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा या फिर कसम और करनी होगी कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं है, रुकना नहीं है और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है वो अग्निपथ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। तो कवि कह रहे हैं कि इस जीवन रूपी संसार में जब कोई मनुष्य अग्नि के समान कठिन रास्ते से चलते हुए अपनी मंजिल की ओर चल रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में ही एक महान दृश्य होता है। ठीक है, उसका ये जो संघर्ष है ना, वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। अश्रु, अश्रु का मतलब होता है आंसू। स्वेद मतलब पसीना और रक्त मतलब खून। ठीक है, अब ये तीन चीज क्या? आंसू, पसीना और खून से लथपथ, लथपथ मतलब सना हुआ। तो बच्चों जरा सोचो कि वो कौन सा समय होगा कि जब कोई मनुष्य अपने आंसुओं से, अपने पसीने से और अपने रक्त से, अपने खून से लथपथ है। वो कौन सा समय होगा? जब उसने किसी कठिनाई का सामना किया होगा, है ना? तो कवि कह रहे हैं कि अपनी मंजिल तक वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए यानी कड़ी मेहनत करके और हर परिस्थिति व हर कठिनाई का पूरी हिम्मत से सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? तो इसी तरह से हमें भी अपना लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है वो अग्निपथ है, मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। तो कवि कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है, तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक महान दृश्य होता है। और महान दृश्य मतलब जो देखने लायक होता है। ठीक है, यानी दूसरों के लिए वो प्रेरणादायक होता है, उसे देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। वो आगे कहते हैं कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है,
निरंतर परिश्रम करते रहना है और सबसे बड़ी बात, किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं रखनी है, बल्कि जीवन में पड़ने वाली समस्त कठिनाइयों का, ठीक है, किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना हमें खुद करना है। इतनी हिम्मत हमें अपने अंदर जगानी है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। तभी हम अपने जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।